हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है मेजरेबल सेट्स एंड मेजरेबल स्पेस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसकी एक प्रपोजिशन है उसको डिस्कस करेंगे। प्रपोजिशन नंबर 1.6 है डॉक्टर रहीम खान की बुक में, पेज नंबर 45 पर। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन ये है, लेट एक्स सिग्मा अलजेब्रा एंड म्यू बी अ मेजर स्पेस। ये हमारे पास एक मेजर स्पेस है। तो इसकी जो तीन प्रॉपर्टी हैं, अगर ये हमारे पास मेजर स्पेस हो तो इसका मतलब क्या है? मेजर स्पेस कब होती है? अगर ये ए जो है ये हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा हो और ये म्यू जो है ये हमारे पास मेजर हो, म्यू जो है वो मेजर हो। तो इसकी तीन प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। कौन सी? इफ ए बिलोंगिंग टू अलजेब्रा, ए बिलोंग्स टू अलजेब्रा सच दैट म्यू ऑफ ए is less than infinity, then mu of phi is equal to 0। ठीक है, अगर a जो है वो सिग्मा से बिलोंग करे तो म्यू ऑफ a जो है, इस तरह के म्यू ऑफ a जो है वो लेस देन इन्फिनिटी हो, तब म्यू ऑफ फाई जो होगा वो बराबर होगा 0 के। ठीक है, यानी कि अगर म्यू ऑफ a फाइनाइट है, हमें मालूम है, तो म्यू ऑफ फाई जो है वो 0 होगा। तो हम लेकर चलते हैं इसको। हमें पता है ए जो है वो किसके बराबर होता है? ए यूनियन फाई। ठीक है, ए जो है वो इसके बराबर होगा। ए किसी भी सेट में अगर फाई का यूनियन ले लें तो वो उसी के बराबर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इस पर लगाता हूँ म्यू, दोनों तरफ म्यू लगाता हूँ। म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए यूनियन फाई। ठीक है, अब म्यू जो है वो हमारा क्या है? मेजर है। म्यू मेजर है तो इसका मतलब क्या है? ये जो यूनियन होता है, यूनियन पे अगर मेजर लगाया जाए तो इन पे अलग-अलग मेजर के सम के इक्वल होता है, क्योंकि ये काउंटेबली फाइनाइट हो, काउंटेबली एडिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है? म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू दिस वन। यानी कि ये जो है इन पर हमारा मेजर अलग-अलग से हो जाएगा विद सम करते हुए। ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबली एडिटिव होता है। मेजर जो होता है वो काउंटेबली एडिटिव होता है, तो उसमें इक्वालिटी का साइन आता है, लेस देन और इक्वल टू का साइन नहीं आता। तो अब इससे हम देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया? म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ फाई। अगर मैं दोनों जानिब इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, म्यू ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ ए कर दूं, तो मेरे पास इधर क्या बचेगा? म्यू ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ फाई। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। 0 प्लस म्यू ऑफ फाई, म्यू ऑफ फाई बचेगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास म्यू ऑफ फाई किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास एक ए सेट है जो मेजर से अलजेब्रा से बिलोंग करता है, सिग्मा अलजेब्रा से, और उसका मेजर जो है वो फाइनाइट है, तो फाइनाइट जो हमारे पास वो होगा, खाली सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, उसका मेजर 0 के बराबर होगा। वो हमने शो कर दिया। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि म्यू इज मोनोटोन। वैसे तो हमें क्लियरली पता है कि अगर म्यू जो है म्यू इज मोनोटोन, बल्कि ये हमें शो करना पड़ेगा म्यू जो है वो मोनोटोन है, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? म्यू इज मोनोटोन हम फर्ज कर लेते हैं। म्यू मोनोटोन शो करने के लिए क्या जरूर होता है? मोनोटोन हम किस तरह मोनोटोन कोई ये होगा मेजर, वो कब होता है? इफ अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ये इंप्लाई करेगा मेजर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा मेजर ऑफ बी के। ठीक है, मोनोटोन जो मोनोटोन के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मोनोटोन सीक्वेंस वो होगी, मोनोटोन मेजर वो होगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, तो मेजर ऑफ ए जो है वो मेजर ऑफ बी से लेस होना चाहिए अगर ए जो है वो लेस देन है बी से। वही हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए बी बिलोंग्स टू अलजेब्रा, सिग्मा अलजेब्रा से बिलोंग करते हैं, एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। तो हम क्या शो कराएंगे कि मेजर ऑफ ए जो है वो लेस देन है मेजर ऑफ बी से। तो बी किसके बराबर होगा? बी बराबर होगा बी माइनस ए, बी डिफरेंस ए यूनियन ए। ठीक है, ए जो है वो बी का सबसेट है, ए यानी कि बी से छोटा है। तो बी को अगर मैं देखूं तो बी क्या होगा कि बी में से जो हिस्सा ए का है वो निकाल दूं,
बाकी जो चीज़ बचेगी उसका यूनियन ले दो ए के साथ, ठीक है। यानी कि बी में से पहले मैंने ए को निकाल दिया, ये हिस्सा बच गया जो उसका यूनियन ले दूं मैं दोबारा से ए के साथ, तो वो दोबारा से बी बन जाएगा। अब ये इसके बराबर है। अब अगर मैं दोनों तरफ मैयर लगाता हूं, मैयर ऑफ बी इज इक्वल टू मैयर ऑफ बी माइनस ए यूनियन ए, दोनों तरफ मैयर लगाया। अब ये दोबारा से वही वाली बात यूज हो जाएगी, क्योंकि मैयर म्यू जो है ये मैयर है, और मैयर होने का मतलब क्या है, ये काउंटेबली एडिटिव है, तो दोनों पर अलग-अलग से मैयर लग जाएगा। मैयर ऑफ बी माइनस ए एडिशन मैयर ऑफ ए, ठीक है, ये हो जाएगा। दोनों पर मैयर अलग-अलग से हो जाएगा। अब इसको हम देखें, म्यू चूंकि मैयर है, मैयर होने का मतलब क्या है, तो इसका आंसर जब भी होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। म्यू चूंकि मैयर है तो जो इस मैयर जिस पे भी लगेगा उसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। एज चूंकि हम जानते हैं मैयर ऑफ बी माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। मैयर ऑफ बी माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंप्लाई करता है कि मैयर ऑफ बी माइनस ए जो होगा प्लस मैयर ऑफ ए, ये जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा मैयर ऑफ ए से, ठीक है। यानी कि मैयर ऑफ बी माइनस ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ मैं ऐड कर दूं मैयर ऑफ ए को, तो ये हमारी बात हमारी होल्ड करेगी। ये वाली बात हमारी होल्ड करेगी। अब इसी से हम लिख सकते हैं कि ये बात जो थी ये हमारी मैयर ऑफ बी माइनस ए प्लस मैयर ऑफ ए, ये जो है ग्रेटर देन किसके है, मैयर ऑफ ए के, ठीक है। यही हमने शो करना था कि मैयर ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए मैयर ऑफ ए से। ये मैयर ऑफ बी था इसके इक्वल, ये इसके इक्वल आ गया, और ये चीज जो है मैयर ऑफ ए से ग्रेटर और इक्वल टू है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैयर ऑफ बी इज ग्रेटर, दिस इंप्लाइज मैयर ऑफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैयर ऑफ ए, यही हमने शो करना था। अब इसका मतलब क्या है, म्यू जो है ये हमारे पास मोनोटोन है। इसके बाद इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए एन इज एनी सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स इन ए, अगर ये अलजबरा में पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स की सीक्वेंस है एंड और टी बिलोंग करता है एक्स से, तो टी बिलोंग करता है एक्स से, टी सबसेट है एक्स का, टी एक्स से नहीं, टी बिलोंग करता है मैयर अलजबरा से, टी बिलोंग करता है अलजबरा से, टी बिलोंग करता है अलजबरा से। इसके बाद इसका मतलब क्या है, फिर क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, मैयर ऑफ टी इंटरसेक्शन, मैयर ऑफ टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ए एन, एन इज इक्वल टू 1 to infinity, इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to infinity मैयर ऑफ ए एन बराबर होगा मैयर ऑफ टी के, ठीक है। कि मैयर ऑफ टी बराबर होगा किसके, इस मैयर ऑफ टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ, हमारी जो सीक्वेंस है उसका यूनियन लेने के बाद उसका कंप्लीमेंट प्लस मैयर समेशन ऑफ मैयर ऑफ दैट सीक्वेंस, ठीक है। ये हमने शो करना है। तो लेकर चलते हैं हम टी को, टी किसके बराबर है, टी हमारे पास एक सेट है अलजबरा में बिलोंग करता है, तो टी किसके बराबर होगा, टी इंटरसेक्शन एक्स के बराबर होगा। टी जो है वो बराबर होगा एक्स
जब एक्स यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के साथ जिस भी सेट का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो वही सेट आता है। ठीक है, अब ये एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन एक्स को हम लिख सकते हैं, ये वाली सीक्वेंस जो हमारी सीक्वेंस थी, ये सीक्वेंस है, इसका यूनियन लिख दें, यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन, इसका यूनियन लें ठीक है, ये समझ लो इसका यूनियन लेने के बाद कुछ ना कुछ ये x का ही सबसेट बनेगा। ये सारे चूंकि x के सबसेट हैं तो ये इनका यूनियन लेने के बाद ये पूरा x का सबसेट बनेगा। उसका यूनियन ले दो x के सबसेट के कंप्लीमेंट के साथ, तो इसका मतलब क्या है, ये x का कुछ हिस्सा है और ये उसका ये उस हिस्से का कुछ कंप्लीमेंट है। यानी कि अगर मैं कहूँ ये मेरे पास पड़ा है x, ये x के अंदर ये वाली सीक्वेंस जो है इसको मैं कह दूँ ये पड़ी है सीक्वेंस, यानी कि ये जो यूनियन था वो ये पड़ा है यूनियन, तो ये वाला जो सा हिस्सा होगा ये बाहर का इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा, ये जो इसका ये वाला जो हिस्सा होगा ये आ जाएगा। तो अब इसका इन दोनों को जब मैं यूनियन ले दूं, इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो मुकम्मल एक्स बन जाएगा मेरे पास। अब ये क्या है, एक सेट, उसका यूनियन ले उसके कंप्लीमेंट के साथ वो क्या बन जाएगा, टोटल एक्स। तो मैंने एक्स की जगह पर ये बात लिख दी। अब टी किसके बराबर है, इस पर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाता हूँ, टी इंटरसेक्शन यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन यूनियन टी इंटरसेक्शन यू एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन ऑल कंप्लीमेंट। ठीक है, ये लग गया। अब कंप्लीमेंट के बारे में हमें नहीं मालूम कि इस सीक्वेंस का कंप्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि हमें इस सीक्वेंस का फाइनल आंसर ही नहीं पता। ठीक है, तो इसको डी मार्गन के कानून के मुताबिक खोल सकते हैं, लेकिन इसको हम खोलेंगे नहीं, इसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हमने प्रूव जो करना है उसमें ये वाली चीज एज इट इज है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको उस तरफ लेकर जाना है, तो ये बनता है ए एन इंटरसेक्शन टी, इसको हमने प्रूव करना है, ए एन इंटरसेक्शन टी, ये हमने प्रूव करना है। तो अब ये जो है इंटरसेक्शन इसका, क्योंकि ये हमारे पास सेट्स क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट है, ये जो है पेयर वाइज डिसजॉइंट है, यानी कि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। और ये क्या है, एक सेट का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है पूरे एक सेट्स के यूनियन के साथ, यानी कि मेरे पास है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ, इसका इंटरसेक्शन लेता हूँ मैं T के साथ। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक क्या हो जाएगा, A1 इंटरसेक्शन T यूनियन A2 इंटरसेक्शन T यूनियन A3 इंटरसेक्शन T यूनियन एज इट इज A4 इंटरसेक्शन T। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा T था वो हर एक सेट के साथ अलग से इंटरसेक्शन में आ जाएगा और इनके दरम्यान में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। यूनियन कितनी दफा आएगा, इन्फिनिटी टाइम्स आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी टाइम्स आ जाएगा। बस क्या होगा, ये n जो होगा इसके साथ जाकर इन सेट्स के साथ हर एक के साथ इंटरसेक्शन में आ जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ यू एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन इंटरसेक्शन टी। ठीक है, यही बात ही लिखी हुई है कि A1 का T का इंटरसेक्शन A1 के साथ, T का इंटरसेक्शन A2 के साथ, T का इंटरसेक्शन A3 के साथ, और इन सब का यूनियन लेना, यानी कि जितने भी मेरे पास सेट्स हैं सीक्वेंस की, ये जो सेट्स पड़े हैं इनका यूनियन है, हर एक के साथ इंटरसेक्शन होगा और फिर उनका यूनियन हो जाएगा। यही बात मैंने जो यहाँ पर ये है ये लिखी गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक हर एक के साथ इसका इंटरसेक्शन हो गया और फिर सारों का यूनियन ले लिया, यूनियन T इंटरसेक्शन यू एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन होल कंप्लीमेंट। ठीक है, अब ये T है, हमें क्या प्रूव करना है, मैयर ऑफ T। अब इस तरफ बस दोनों तरफ मैयर ले लेंगे हम, ये हो जाएगा मैयर ऑफ T इज इक्वल टू मैयर ऑफ यू एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन इंटरसेक्शन T यूनियन T इंटरसेक्शन यू एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन होल कंप्लीमेंट। हमने क्या किया, दोनों तरफ मैयर लगाया, इस तरफ भी मैयर ले लिया, उस तरफ भी मैयर ले लिया। अब ये मैयर, क्योंकि ये मैयर जो है म्यू जो है ये हमारे पास मैयर है, मैयर होने की वजह से ये क्या है, काउंटेबली एडिटिव है, तो ये जो होगा इनका यूनियन जो होगा वो अलग-अलग से मैयर हम ले लेंगे, अलग-अलग से हम इनका मैयर लेंगे। इसका मैयर बन जाएगा यू एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन इंटरसेक्शन T
प्लस आएगा, और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आएगा, इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वालिटी का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास काउंटेबली एडिटिव है। और ये मैयर इस पे अलग से हो जाएगा, मैयर टी इंटरसेक्शन यू एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब इसको हम देखें तो ये क्या बनता है, ये चूंकि हमें ना मालूम है, ये जो है ये यानी कि एक ही सेट बन रहा है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, एक चीज बनेगी। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, एक सबसेट बन जाएगा, उसका इंटरसेक्शन लेंगे टी के साथ, तो ये एक ही चीज है। तो इस पे हम वो सीक्वेंस वाली जो हमारे पास सीरीज थी सुमेशन होगा, वो वाला काम इधर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक चीज है, ये एक चीज है, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी एक चीज ही बनेगी, एक सेट ही बनेगा। तो एक सेट का मैयर वो एक ही जो फाइनल आंसर होगा। लेकिन ये क्या है, ये यूनियन है सेट्स का, तो इस पे हम वो कर देंगे, सीरीज लगा देंगे। इन पे मैयर अलग-अलग से जो होना था, यानी कि ये बन जाएगा मैयर n इज इक्वल टू 1 to infinity, हर एक सेट, ये जो हर एक टर्म है, हर एक सबसेट है या फिर सेट है, इसका जो सीक्वेंस, इन सब का मैयर अलग-अलग से लेंगे, फिर उन पे समेशन लगा देंगे। वही वाली काउंटेबली एडिटिव वाली हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी कि ये हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स है। तो इसका उनके ऊपर मैयर लगाया गया था, वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ मैयर और मैयर ऑफ दैट सेट्स। अलग-अलग से उनका मैयर लेंगे और उसके समेशन के बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस मैयर टी इंटरसेक्शन मैयर ऑफ टी, मैयर ऑफ टी। यही बात हमने प्रूव करनी थी कि मैयर ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन म्यू ऑफ ए एन इंटरसेक्शन टी। ये वाला पार्ट, ये वाली टर्म ये आ गई, प्लस ये वाली टर्म हमारी ये आ गई। यही हमने प्रूव करना था। ये वाली प्रपोजिशन हमारी प्रूव हो